इतना आसान और इतना मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा कि अगर एक मरतबा आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में इसी तरीके से हलवा बनाया जाएगा। हलवा गर्मा गर्म, वो भी बारिश के मौसम में, बहुत ही दानेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी के साथ। मौसम जो है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है और इसी के साथ जो है ना खांसी, ज़ुकाम और गले ख़राब होना भी शुरू हो चुके हैं। और फिर अगर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए तो ऐसे में मिल जाए गर्मा गर्म हलवा तो क्या ही बात है, मज़ा दुबाला हो जाता है आजकल की बारिशों का। तो जो रेसिपी हलवा बनाने की आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाना बताऊँगी और नाप तोल का बिल्कुल हिसाब जो है ना वो बताते हुए सारी शेयर करूँगी। इतना आसान और इतना मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा कि अगर एक मरतबा आप बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में इसी तरीके से हलवा बनाया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये हलवा घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ये चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 प्याली सूजी ली है। सूजी आप देख सकते हैं बारीक वाली मैंने ली है और सूजी को छान के लेना है, क्योंकि जो मौसम चल रहा है ना इस मौसम में सुंडियाँ पड़ जाती हैं सूजी में, तो सूजी को छान के लेना है। और आप चाहे तो मेजरिंग कप के साथ ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल जो घर में प्याली होती है ना उसके साथ लिया है। बस ये ख्याल करना है कि जिस भी बर्तन के साथ आपने सूजी ली है आगे हम सारा नाप इसी बर्तन के साथ करेंगे। अब यहाँ पे इसी बर्तन के साथ 1 प्याली जो है ना वो मैंने ले लिया दूध। रूम टेम्परेचर पे दूध है, बॉयल हो कच्चा हो हर तरह का चलेगा। और इसको कर देना हमने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम साइड पे कर देंगे और दूसरा जो काम है ना वो हम शुरू करेंगे। तब तक 10-15 मिनट जो है ना वो इसे हो जाएंगे, इतना ही टाइम हमने इसको रखना है। अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और जिस बर्तन के साथ हमने सूजी ली है ना उसी प्याली के 3 प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 1 प्याली हमने दूध डाल लिया है और 3 प्याली हम पानी शामिल करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे 1 प्याली मैं चीनी की शामिल करूँगी और 4 अदद जो है ना वो सब्ज़ इलायची है, ये मैं इसमें खोल के शामिल कर लूँगी। आप अगर चाहे तो इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसकी हमने चाश तैयार करनी है। चाश हमने 1 तार वाली नहीं करनी, 2 तार वाली नहीं करनी, बल्कि हमने सिर्फ इसको हिलाते हुए इतना पकाना है कि चीनी जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब चाश हमारी रेडी है, इसको मैं नीचे उतार लूँगी। अगर आप ज़ाफ़रान डालना चाहते हो तो इस पॉइंट पे आप 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल लें। चाश को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया और फ्लेम को कर लेना लो, और कढ़ाई दोबारा से धो के मैंने चूल्हे पे रख लिया। और यहाँ अब मेरे पास है घी। जिस बर्तन से हमने सूजी ली थी उसी बर्तन के साथ उतना ही हमने घी लेना है, चाहे देसी लें, डालडा लें या कुकिंग ऑयल लें। और अभी इसको हमने शामिल नहीं कर देना, सारे को 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। और अब यहाँ मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, नारियल का वो जो होती है गिरी वो है, इसके अलावा छुहारे हैं और ये मेरे पास है अखरोट। कोई भी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और कोई भी इसमें से स्किप कर सकते हैं, कितना लेना है ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अब इनको जो है ना चंद सेकंड हमने रोस्ट कर लेना है। अगर आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डालेंगे तो आप ख़ुद इसका टेस्ट जो है ना वो महसूस करेंगे कि इसका टेस्ट और सादा जो सीधे आप अगर डाल देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, इनका कलर नहीं हमने चेंज करना। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बर्तन में और दोबारा से इसी तरह हमने कढ़ाई रख लेनी है चूल्हे के ऊपर। थोड़ा सा घी कढ़ाई में अभी है, थोड़ा सा मैं और शामिल करूँगी। और फ्लेम को अब जो है ना वो लो ही रखना है। और जो सूजी हमने रखी हुई है ना दूध डाल के वो इसमें शामिल कर लेनी है और इसकी हमने बनाई शुरू करनी है। कितनी बनाई करनी है ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी बनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त आपका हलवा बन के तैयार होगा। इस तरीके से करते हुए इसकी बनाई करते जाना है। ये नीचे लग रहा है, आपने परेशान नहीं होना, बस इसी तरह करते रहना है और फ्लेम भी तेज़ नहीं करना आपने।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डो की तरह बन गया है। अब ये जो घी रखा हुआ है ना हमने, ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसी तरह इसकी बुनाई करते जाना है। सारा घी हमने इस तरीके से ख़त्म करना है। घी सारा मैंने इसमें शामिल कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक पतला हो चुका है। अभी इसने और भी हो जाना है। मुझे इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन जो है ना 6-7 मिनट हो चुके हैं। अभी 4-5 मिनट हम इसको और बुनाई करेंगे और इसी तरह मसलसल हिलाते हुए, नीचे नहीं लगना चाहिए और फ्लेम तेज़ नहीं करना आपने। सूजी की बुनाई करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कलर भी आना शुरू हो चुका है। अगर आप इतना कलर चाहते हैं तो आप इसी पॉइंट पे जो है ना स्टॉप करके तो रेसिपी का अगला हिस्सा फॉलो कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा कलर और ज़्यादा लेके आऊँगी तो इसलिए मैं अभी जो है ना 5 मिनट और इसकी बुनाई करूँगी। इसकी बुनाई करते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये किस तरह का हो चुका है। ये एक डो की तरह था और बुनाई के दौरान जो है ना ये कितना पतला हो चुका है, कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया। अब जो चाश हमने बना के रखी हुई है वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते जाना है और मुसलसल हिलाते जाना है। सारा टाइम जो होता है ना वो इसकी बुनाई का होता है। अब ये बहुत जल्द बन जाएगा, इसी तरह हिलाते हुए हमने इसको पकाना है। मेरे इलाके में दोबारा से बारिश होना शुरू हो चुकी है और ऐसे जो माहौल में अगर इस तरह का गर्मा गर्म हलवा मिल जाए तो क्या ही बात है। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और ऑयल भी इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी 2 मिनट में इसको और पकाऊंगी। अगर आप इसी तरह का रखना चाहते हैं, कुछ लोग इसी तरह का पसंद करते हैं तो आप इसी तरह का भी रख सकते हैं, और अगर थोड़ा सख्त रखना चाहते हैं तो थोड़ी देर इसको और पका लें। हलवा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं उसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया और ऑयल भी जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया जो हमने घी डाला था इसमें। और ये देखें माशाल्लाह अभी इसने और भी जो है ना गाढ़ा हो जाना है ठंडा होने के बाद, तो इसलिए इसी तरह का हम उतार लेंगे। और माशाल्लाह गर्मा गर्म हलवा हमारा रेडी है। माशाल्लाह रेडी है हमारा बहुत ही मज़ेदार हलवा गर्मा गर्म, वो भी बारिश के मौसम में। बनाएं और इसी तरीके से बनाएं, बिल्कुल इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। इतना ज़बरदस्त और मज़ेदार हलवा बन के तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और सर्दियों के दिनों की जब बारिशें हों, जैसे कि आजकल मौसम सर्दी का शुरू हो रहा है और बारिश हो रही है तो गले वगैरह ख़राब हैं, तो ऐसे में अगर इस तरह का हलवा मिल जाए तो क्या ही बात है। माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि अभी से पकड़ें और खा लें। और इसको गार्निश करूंगी मैं, जो हमने ड्राई फ्रूट इसमें शामिल किए हैं वो थोड़े से मैंने बचा के रखे हुए थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी है। ये देखिए बहुत ही दानेदार और मज़ेदार बनता है। जो तरीका आपको बताया उस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।